आईना दूसरा मैं। आईना दूसरा मैं भाग दो। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ है आईना दूसरा मैं का भाग दो। एक और डरावना मोड़ जिसमें सच्चाई धीरे धीरे खुलती है और माँ को अपने बेटे को बचाने के लिए खतरनाक फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईना टूट चुका था, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। उस रात के बाद से माँ को सब कुछ अजीब लगने लगा था। आरव, यानी जो उसके सामने रहता था, उसकी हरकतें धीरे धीरे असहनीय हो गई थीं। वह लगातार माँ को घूरता रहता था, बिना वजह हंसता, और सबसे अजीब बात, नकली आरव, वह अब खुद को मैं नहीं, हम कहने लगा था। माँ कांपती हुई, आरव, ये हम कौन है? धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मैं और वो जो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ डर गई थी। एक रात उसने पुराने आईने के टूटे हुए टुकड़े को देखा और उसमें एक हल्की सी झलक दिखाई दी, असली आरव की। वह कांपते हुए टुकड़े के पास बैठ गई और कहा, और माँ ने कहा, अगर तू सुन सकता है तो कोई संकेत दे बेटा। माँ के सामने रखे आईने के टुकड़े में अचानक हल्की कंपन हुई। माँ समझ गई, आरव जिंदा है, लेकिन वह बंद है कहीं उस परछाई की दुनिया में। माँ ने अगले दिन पुराने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की और उसने वर्षों पहले ऐसी ही एक घटना के बारे में सुना था। आईना उस आत्मा का द्वार है जो इंसान की जगह लेना चाहती है। पुजारी ने माँ को बताया कि अगर वो वापस असली आरव को लाना चाहती है तो उसे वह आईने की दुनिया में कदम रखना होगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। पुजारी बोला, एक बार वहां गई तो लौटने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ की ममता कोशिश किए बिना कैसे रुक सकती है भला। माँ ने एक प्राचीन आरती और दीप लेकर टूटी हुई आईने के टुकड़े से एक अनुष्ठान शुरू किया। फिर आईने की दुनिया में प्रवेश जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आईने के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक चक्र बन गया। माँ ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने दीप को उस केंद्र में रखा, वह खुद उस दुनिया में खींची चली गई। अब माँ आईने की परछाई वाली दुनिया में पहुंच गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरे में आरव की आवाज गूंज रही थी। माँ ने आरव से कहा, जल्दी करो, वो आ रहा है। एक गहरी छाया उनके पास आई। नकली आरव अब असली रूप में, डरावना, आंखें काली, चेहरे पर झूठी मुस्कान। नकली आरव, वो अब मेरा है और तुम भी हो सकती हो। माँ ने दीप को उठाया, अपनी ममता की शक्ति से भरी आवाज में चिल्लाई। माँ की गोद में कोई छाया नहीं टिकती, और फिर एक तीव्र रोशनी फैली। आईना चटक गया। आखिरी मोड़ सुबह जब माँ की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। आरव उसके पास सो रहा था, असली आरव, लेकिन आईने के कोने में एक हल्की सी मुस्कुराहट महसूस हुई, फिर एक फुसफुसाहट के साथ, अब अगली बारी किसकी होगी? भाग 3। अगर चाहो तो भाग 3 में दिखा सकते हैं कि वो परछाई किसी और को चुन लेती है या आईने में कुछ अब भी बाकी है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैं इस कहानी का भाग 3 ला सकता हूँ। अगर भाग 3 चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाग 3 कमेंट कर दो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।